अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज देखिए कि कैसे आने वाले समय में बन रहे हैं 3 ग्रहों के ऐसे योग जो विश्व युद्ध के दौरान बने थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कितनी हिंसा फैल चुकी है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा। कैसे इजराइल और ईरान में युद्ध आरंभ हो चुका है और कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में अब बहुत तेज़ी आने लगी है और कैसे ईरान से भिड़ंत के लिए अमेरिका समेत सारे ईसाई देश एक साथ एक मंच पर जुट गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसी स्थितियां अचानक ही उत्पन्न होंगी और पहले से ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकेगा, और हो भी कुछ वैसा ही रहा है। कई दर्शकों का कहना है कि हम सत्य और असत्य होने वाली भविष्यवाणियों पर भी कार्यक्रम बनाएं, तो ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रतिदिन आपको 2 एपिसोड दिखाते हैं और जो दर्शक लंबे समय से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ सत्य होने वाली भविष्यवाणियों की तुलना असत्य होने वाली भविष्यवाणियों की तुलना की संख्या बहुत अधिक है। आप सभी जानते हैं कि क्या सत्य हो रहा है और क्या असत्य, लेकिन अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो देख करके आपको सावधान तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में 3 ग्रहों की युति से कुछ महाविनाशक योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2020 के बाद से ही देश और संसार की स्थितियां लगातार परिवर्तित होती जा रही हैं। महामारी, भूकंप, बाढ़, दंगे, विद्रोह, आंदोलन, तख्तापलट, युद्ध और आतंकवाद और महंगाई की चपेट में सारा देश है। कुछ ऐसा ही समय लगभग 80 वर्ष पूर्व भी आया था जबकि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ग्रहों के संयोग वर्तमान समय में भी बने हुए हैं, जिसने किसी अनहोनी की आशंका से लोगों को अभी से डराना आरंभ कर दिया है। आपको बताते चलें कि शनि का मीन राशि में गोचर 29 मार्च 2025 को होगा। 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा तब दुनिया में विश्व युद्ध दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएगा। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बाद बदलती दुनिया में अब नए मोर्चों पर युद्ध का बिगुल बज सकता है। कुंभ राशि में स्थित शनि के प्रभाव के कारण अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही साथ जनवरी माह 2025 में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने की भी संभावना है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में जन धन की हानि भी हो सकती है। इसी तरह से 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में 3 गुना अतिचारी होने जा रहे हैं। अतिचारी यानी वे अब तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके पुनः उसी राशि में वक्री होकर लौटेंगे और फिर मार्गी होकर पुनः अगली राशि में चले जाएंगे। ऐसा वो 8 वर्षों तक करेंगे। बृहस्पति की इस असामान्य गति से धरती पर हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि और राहु की युति 18 मई 2025 तक रहेगी। बृहस्पति ग्रह जीवन, शीतलता, सुख, समृद्धि, उन्नति और बुद्धि प्रदान करता है, परंतु जब इसकी चाल बिगड़ जाए तो भारी नुकसान भी देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के मौसम और तापमान में भी बदलाव आने लगेगा। इसी प्रकार से राहु का मीन में गोचर 18 मई 2025 को राहु ग्रह बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेगा। कुंभ में राहु के जाने से देश दुनिया में हलचल और भी तेजी से बढ़ने लगेगी। कोरोना वायरस की तरह किसी नई महामारी के आने की भी आशंका व्यक्त की गई है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लोग अंतरिक्ष में जाने की योजना बनाएंगे, लेकिन इसी के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु भी होना आरंभ हो जाएगी। इसी प्रकार से एक बड़े विनाश के संकेत तो 23 जून 2024 को ही मिल गए थे, जब 13 दिन का आषाढ़ पक्ष आरंभ हुआ था। इसी 13 दिन के पक्ष के कारण अब देश और संसार में आए दिन प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, सैन्य विद्रोह, महामारी, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी घटनाएं बहुत तेजी से और कम कम समय के अंतराल पर घटने लगी हैं। इस 13 दिन के पक्ष का प्रभाव अभी पूरे वर्ष रहने वाला है और इसी के कारण अब महाभारत जैसी स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे ही समय की भविष्यवाणी 521 वर्ष पूर्व फ्रांसीसी भविष्यवेता नोस्ट्रेडमस द्वारा भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी,
एवं एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मृत्यु, नुकसान और ईसाइयों के लिए शर्म जैसे हालात बनने लगेंगे। नोस्ट्राडामस ने यह भी कहा था कि 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। ये घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा बनने लगेगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद ही स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन इस शांति से पहले पूरे संसार में 72 घंटे का अंधेरा छा जाएगा। पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी और कई देशों के युद्ध आरंभ होते ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसा एक प्राकृतिक घटना के कारण होगा। इसी प्रकार की बात 113 वर्ष पूर्व बाबा वांगा ने भी बताई थी। उनके अनुसार 2025 में यूरोप की आधी आबादी लगभग समाप्त हो जाएगी या फिर शून्य हो जाएगी। बाबा वांगा के अनुसार एक महान युद्ध होगा जिसमें ड्रैगन यानी चीन संसार की महाशक्ति बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि एक मजबूत ड्रैगन मानवता को जब्त कर लेगा। इसी प्रकार की भविष्यवाणी संत श्री अच्युतानंद महाराज ने भी 600 वर्ष पूर्व कर दी थी। उनका भी यही कहना है कि 29 मार्च 2025 को जब शनि ग्रह कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब संसार में तीसरे विश्व युद्ध का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। जब गगन गादी संभालेंगे तब जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के जल में डूब जाएगा। मंदिर ही क्या, संपूर्ण ओडिशा में जल प्रलय आ जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी तब देश की बागडोर जो अविवाहित होगा, वहीं संपूर्ण क्षत्रप होगा। जब गगन गादी पर होंगे और उड़ीसा के दिव्य सिंह राजा गादी पर होंगे तब भारत पर आक्रमण होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ओडिशा के राजा देवी सिंह गजपति गद्दी पर विराजमान है और गगन नामक सेवक भी जगन्नाथ मंदिर की गद्दी पर विराजमान है। उड़ीसा में ऐसी जनश्रुति है कि वर्ष 2024 से लेकर 2033 तक दुनिया में सब कुछ बदलने वाला है। तो दर्शकों, देखा आपने कि ग्रंथों से लेकर ग्रहों तक की स्थितियां महाविनाश का तो संकेत दे रही हैं, लेकिन इसके बाद जो आने वाला समय है वो बहुत स्वर्णिम होगा। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपके सामने थोड़े समय बाद आ ही जाएगा, लेकिन इस समय जिस स्थिति में ये पूरा संसार दिखाई दे रहा है वह किसी बड़ी अनहोनी का तो संकेत दे ही रहा है। तो दर्शकों, हमारी भविष्यवाणियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे मात्र जानकारी के लिए ही देखें और आने वाले समय के प्रति सावधान रहें, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। मिलते हैं कल एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।